पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एक मोहल्ला है, फकीरों वाला फाटक। यहाँ रहने वाला 35 साल का निहाल बहुत खुश था, और हो भी क्यों ना, एक दिन बाद ही उसकी बारात निकलने वाली थी। गाजे बाजे के साथ वो अपनी दुल्हनिया गुलफसा को अपने साथ लेकर घर आने वाला था। कई दिनों से वो दिन भर फिल्मी गाने गुनगुनाता। लंबे समय से जो सपने वो देख रहा था, उसे पूरा होने में 24 घंटे ही तो बचे थे। सतरंगी सपनों में जी रहे निहाल को क्या पता था कि बस उसके दिन यहीं तक थे। जिस गुलफसा को पाने के सपने ने उसे बेकरार कर रखा था, वही अपने प्रेमी सद्दाम के साथ मिलकर शादी से मात्र चंद घंटों पहले ही उसकी जान ले लेते हैं। रामपुर से सामने आई इस घटना ने सभी को एक बार फिर से दहला कर रख दिया है। निहाल शादी और पार्टियों में खाना बनाने का काम करता था। 4 महीने पहले उसकी शादी धूनपुरा गांव में रहने वाली 22 साल की गुलफसा से तय हुई थी। 15 जून को निहाल अपनी बारात धूमधाम से निकालने वाला था। एक दिन पहले 14 जून को दोपहर का वक्त था। निहाल अपने घर में ही मौजूद था। अचानक उसके मोबाइल फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ से एक शख्स बोलता है कि वो गुलफसा का चचेरा भाई है। उसने निहाल को कपड़े नाप देने के लिए घर बुलाया है। गुलफसा के चचेरे भाई का फोन था तो निहाल कैसे न जाता। उसके साथ वो घर से बगैर सोचे समझे बाहर निकल आया। वहां एक बाइक पर 2 लोग खड़े थे। इनमें से एक शख्स वो था जिसने खुद को गुलफसा का चचेरा भाई बताया था। दरअसल उसने निहाल से झूठ बोला था। वो तो गुलफसा का प्रेमी सद्दाम था, जो अपने दोस्त फरमान के साथ बाइक पर आया था। अपने साथ किसी अनहोनी के अंदेशे से बेखबर निहाल दोनों के साथ बाइक पर बैठकर चला गया। आगे जाकर सद्दाम ने एक जंगल में बाइक रोकी, निहाल को नीचे उतारा और फरमान के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी। निहाल ने पूरी ताकत लगाई, बेरहम हमलावरों से अपनी जान नहीं बचा पाया। निहाल को यह तक सोचने का मौका नहीं मिला कि आखिर ये लोग उसकी जान क्यों ले रहे हैं। निहाल की हत्या करने के बाद हत्यारे मक्के के खेत में लाश फेंक कर फरार हो गए। पुलिस को कोई सुराग न लग पाए, ये सोचकर सद्दाम ने निहाल का मोबाइल फोन तोड़कर भी फेंक दिया। वहीं इस मामले का खुलासा हुआ तब सभी के रोंगटे खड़े हो गए। अपर पुलिस अधीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 14 जून को निहाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने तेजी से काम किया। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। एएसपी ने बताया कि हिरासत में लिए गए युवकों में से एक का रिश्ता मृतक निहाल के मंगेतर से। परिजन का आरोप है कि निहाल के मंगेतर और उसके प्रेमी ने मिलकर निहाल का अपहरण और उसकी फिर हत्या करा दी। यह खुलासा होने के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस अब इन आरोपियों से और गहन पूछताछ कर रही। देखिए, गंज थाना क्षेत्र में निहाल नामक एक 22 वर्षीय युवक की मिसिंग दिनांक 14/6/2025 को अंकित कराई गई थी। लगातार पुलिस पार्टियां इस मिसिंग पर्सन की तलाश में लगी हुई थी। जिससे पूछताछ से पता चला कि 2 लोग इस निहाल को लेकर के गए थे। इन दोनों लोगों को पकड़ा गया, उनसे विस्तृत पूछताछ की गई। गहन पूछताछ से तथ्य प्रकाश में आया कि इन दोनों लोगों ने अजीम नगर थाना क्षेत्र में निहाल की हत्या करके डेड बॉडी को छिपा दिया है। इनकी निशानदेही पर डेड बॉडी बरामद कर ली गई है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अब तक ये तथ्य संज्ञान में आया है कि इन मर्डर में से एक व्यक्ति का संबंध मृतक की मंगेतर के साथ था और उन्हीं लोगों ने इसी कारण से इसकी हत्या की घटना घटित की है। विस्तृत पूछताछ जारी है। पूछताछ में जो तथ्य और प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अध्ययन करेंगे। इस पूरे मामले का खुलासा होने के बाद अब एक बार फिर से हड़कंप मच गया। गुलफसा और सद्दाम के बीच 1 साल से अफेयर चल रहा था। जब गुलफसा की शादी निहाल से तय हुई तो सद्दाम आग बबूला हो गया। उसने गुलफसा के घर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। जाते जाते वो कह कर गया था कि मैं तेरी बारात नहीं आने दूंगा। सद्दाम और गुलफसा पड़ोसी हैं। बारात आने से एक दिन पहले ही सद्दाम ने अपने दोस्त फरमान के साथ मिलकर निहाल को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। पुलिस ने सद्दाम और फरमान को तो अरेस्ट कर लिया है। अभी गुलफसा और एक और अन्य आरोपी फरार है। उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।